हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो बहुत ही सुपर डुपर और इजी होने वाली है। और इस टॉपिक पे आपके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को जल्द से जल्द लाने की कोशिश की है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, और इसके साथ बात करेंगे रोल ऑफ WHO इन इंडिया नेशनल प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे ही। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सोशल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ का जो नोट्स अगर डाउनलोड नहीं किए हैं, आप पाए नहीं नोट्स, तो आप हमें टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। तो आइए बात करते हैं सोशल हेल्थ प्रोग्राम होता क्या। जो हमारा ह्यूमन हेल्थ है वह अफेक्ट करता है जो भी पर्सन सोसाइटी में रहता है उसकी इम्यूनिटी को वह अफेक्ट करने का काम करता है। इसके साथ साथ जो सोशल स्ट्रक्चर है उस सोसाइटी का उसको भी अफेक्ट करने का काम करता है। उसका कल्चर बिहेवियर जो है उसको भी अफेक्ट करने का काम करता है। इसके साथ जो जो उसका इथिक्स है उसको भी अफेक्ट करने का काम करता है, और जो इकोनॉमिक लेवल है उसको भी अफेक्ट करने का काम करता है ह्यूमन हेल्थ। अगर ह्यूमन हेल्थ खराब है तो ये सभी चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने क्या किया कि एक प्रोग्राम नेशनल लेवल पे स्केल किया। ठीक है, मतलब कि इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो यह क्या किया कि जो हमारा जो इम्प्लीमेंट किया गया था जो प्रोग्राम, यह क्या किया कि जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है, उसको क्या किया, इन्होंने प्रिवेंट किया, उसको कंट्रोल किया इस प्रोग्राम को चलाने से। ठीक है, और जो मेडिसिन सिस्टम है उसको प्रमोट किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको नोट्स नहीं मिलती, तो आप तुरंत हमें क्या करिए, अपना फ़ोन उठाइए, फ़ोन से हमें मैसेज कर सकते हैं या मुझसे बात भी कर सकते हैं आप। मैं आपका रिप्लाई तुरंत देने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नेशनल प्रोग्राम जो है दिए गए हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। ठीक है, तो पहले हमारा आता है इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ठीक है, इन सभी को ये जो प्रोग्राम था हमारा NPCDCS, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह जो हमारा प्रोग्राम चलाया गया था, यह कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है और स्ट्रोक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये बात करते हैं इसमें जो लिखा गया है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यहाँ पे क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज एंड डायबिटीज़ आर द 4 मेजर NCDS का मतलब जो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है और डायबिटीज़ है, ठीक है, ये सभी जो हमारे हैं ये हमारे NCDS होते हैं, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। और यह क्या करते हैं कि इसके कारण जो होता है, डायबिटीज़ के कारण, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के कारण, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़ के कारण मोर्टलिटी जो रेट है और मोर्बिडिटी रेट है वह ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, लोग इससे अगर जिस पर्सन को हो जाती है उसकी जल्द से जल्द इससे मृत्यु हो जाती है और डेथ हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वही लिखा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ dying between 30 to 70 year of age from these NCDS is 26%। जो हमारा यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो आपने अभी पढ़ा है, जो हमारा डायबिटीज़ है, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ठीक है, इससे अगर जिस पर्सन को हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहती है डेथ होने की। ठीक है, इसमें जो 30 से 70 जो ईयर के पर्सन रहते हैं उन्हीं में ज़्यादातर ये होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ तंबाकू, अनहेल्दी डाइट। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया या डायबिटीज़ हो गया, ये किस कारण होता है, यहाँ पे तंबाकू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं, अगर फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते हैं, ठीक है, हार्मफुल मतलब जो एल्कोहल अगर यूज़ करते हैं, जो बिहेवियरल जो रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, उन सभी को अगर आप लेते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ से आपको जो चीज़ें लिखी गई आप यहाँ से लिख लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, बस आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, आपको नोट्स वहीं पे मिलेगी। जो आगे बात करते हैं, जो हमारी ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी का मतलब जो मोटापा होता है, मोटापा अगर जिस पर्सन को होता है तो उसको देखते हैं जाहिर से ज़्यादातर चांसेस रहते हैं डायबिटीज़ होने के, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो अगर जो हमारा इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड
जो ब्लड टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल आर द मेजर मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर। जो हमारे ओबिसिटी है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज अगर लेवल यह हाई हो जाता है, ब्लड टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई हो जाता है, तो ये सब जो है मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर होते हैं हमारे डायबिटीज़ के, कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं इन सभी के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया प्री मैच्योर डेथ ड्यू टू हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड डायबिटीज़ आर इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। जो हमारा अगर प्री मेच्योर डेथ जो होता है ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ के कारण होता है, स्ट्रोक के कारण होता है, डायबिटीज़ के कारण होता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो एक प्रोग्राम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था स्टेट लेवल पे, तो जिसका नाम रखा गया था NPCDCS। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से करके ही जाइएगा। आगे बात करते हैं एम के बारे में। तो मैंने पहले भी बता दिया कि एम इसका यही कि जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना। ठीक है, और जो अर्ली डायग्नोसिस करना, और जो हमारे NCDS है उसको प्रिवेंट करना और उसको कंट्रोल करना। NCDS का मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमने बात किया यहाँ पे, जैसे बात किया हमने डायबिटीज़, बात किया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, बात किया, तो उन्हीं सभी को कंट्रोल करना इसका मेन एम है। अब बात करते हैं जो हमारा अगला इसी में आता है, दूसरा हमारा आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPPCF बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोरोसिस होता क्या है। फ्लोरोसिस ये तब कॉज करता है जब आप ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड लेंगे। फ्लोराइड आपको पता होगा, फ्लोराइड जब आप वाटर को ड्रिंक करते हैं या फूड प्रोडक्ट खाते हैं या इंडस्ट्रियल पॉल्यूएंट अगर आप लेते हैं लॉन्ग पीरियड तक, तो आपको फ्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। इट इज़ द कंसीडर ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एज इट काज मेजर हेल्थ डिसऑर्डर लाइक डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटन फ्लोरोसिस एंड नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस। जो हमारी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है, यह जो होता है मेनली जो डिसऑर्डर है यह देखने को मिलता है, जैसे डेंटल फ्लोरोसिस आ गया, ठीक है, स्केलेटन फ्लोरोसिस हो गया, और नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस भी पर्सन को होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो हमारा NPPCE यह जो है इनिटिएटेड किया गया था। इनिटिएटेड का मतलब जो स्टार्ट किया गया था 2008 में। ठीक है, 2008 में इसको जब मतलब कि इम्प्लीमेंट किया गया था, तो यह इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था कि ताकि जो फ्लोरोसिस है उसको प्रिवेंट कर सकें और उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो फ्लोरोसिस है इसको, इस डिजीज़ को हमारे कंट्री में इसको प्रिवेंट करना और इसको कंट्रोल करना इसका ऑब्जेक्टिव है। आगे दिया गया कि जो कंप्रेसिव मैनेजमेंट ऑफ द फ्लोरोसिस इन द सेलेक्टेड एरिया, जो सिलेक्टेड एरिया मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें देखते हैं कि कितने पर्सन को फ्लोरोसिस हुआ है, तो उसमें उसको वहाँ पे एवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी। तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा NPPMBI है, ये एक प्रकार का मेजर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम होता है जो पूरे वर्ल्ड में इसको चलाया जाता है। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस के कंपेयर में देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है लोगों की वह बर्न इंजरी के कारण ही होती है। और तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि अगर हम 2014 जो रिपोर्ट WHO ने दिया था, इसके अकॉर्डिंग देखें तो 10 लाख पर्सन की जो है मॉडरेटली और सीवियरिटी बर्न जो है एवरी ईयर, जो इतने लोग जो होते हैं बर्न उनको होता, बर्न इंजरी उनको होता है। ठीक है, अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द 3 मेजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिल्ली। अगर हम 3 मेजर जो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, तो अप्रॉक्सीमेटली जो वहाँ पे जो केसेस देखने को मिलते हैं 1.4 लाख पीपल जो होते हैं बर्न इंजरी के कारण हर साल उनके इतने केसेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं इसका एम क्या है। इसका एम यही है कि जो ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम, जो भी पर्सन जिसको बर्न इंजरी हुई है, और जो मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, इसका मेन एम है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने एक पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2010 में। ठीक है, जिसका नेम रखा गया था पायलट प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ बर्न इंजरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं
PPBI बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, 3 मेडिकल कॉलेजेस और 6 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इम्प्लीमेंट किए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका भी एम वही है जो यहाँ पे एम लिखा गया है ऊपर, यही एम यहाँ पे भी लिखा गया है, कुछ करना है। अचीवमेंट क्या क्या हुआ था, अचीवमेंट क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बर्न यूनिट इन 60 मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। जो 60 मेडिकल कॉलेज है और 17 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है इसको अप्रूवल दिया गया था कि जो बर्न डिजीज़ वाले जो भी पेशेंट है उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ WHO इन इंडिया नेशनल प्रोग्राम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और 7 मार्क्स में आता ही है, जो हमारा सोशल हेल्थ प्रोग्राम था और इसके साथ यह भी पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, तो WHO जो हमारा है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितने भी हमारे इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, उसका सपोर्ट करने का काम करता है। अगर दूसरी पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा जो WHO है यह क्या करता है कि जो है इंडियन गवर्नमेंट है इसके साथ वर्क करके इसका हेल्प करती है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, और इसके साथ साथ क्या करती है, जो पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट करने का काम करती है और जो ओवरऑल हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करता है। आगे बात करते हैं सम ऑफ द की एरियाज वेयर WHO हैज़ बीन द सपोर्टिंग इंडिया नेशनल प्रोग्राम इंक्लूड। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम कुछ लिखे गए हैं, ठीक है, जिसका हमारा WHO नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में जो सपोर्ट करता है। पहला आता है हमारा डिजीज़ कंट्रोल। तो इसमें क्या करता है कि WHO हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। जो हमारा WHO है यह क्या करता है, जो भी हमारे इंडिया में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें टेक्निकल जो असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है, और इसके साथ साथ जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब जिसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, HIV है, इसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा क्या करता है, WHO करता है। आगे बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आल्सो बीन द सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और जो हमारा WHO है यह क्या करता है कि इम्प्लीमेंट करता है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, जिससे क्या होता है कि जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी पर्सन हैं उसको जो वैक्सीन्स है उसको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। आगे बात करते हैं मैटरल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। मैटरल एंड चाइल्ड हेल्थ आपने पहले भी पढ़ा होगा पहले यूनिट्स में। देखिए रोल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल प्रोग्राम में आप बना के भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 ही पॉइंट यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। जहाँ पूछा नहीं जाता 2 मार्क्स में पूछा जाता, कभी कभी पूछ लिया जाता 7 मार्क्स में, तो सोशल हेल्थ प्रोग्राम के साथ ही पूछा जाता। तो यहाँ पे क्या है, WHO प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट। जो हमारा WHO है यह करता है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे जो इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है। तो यह क्या करता है कि जो हमारे मैटरल और चाइल्ड हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट करने का काम करता है। और हमारा जो WHO है इसके साथ साथ जो हमारे एंटीनेटल केयर है, ठीक है, डिलीवरी जब जब कोई भी वोमेन जब प्रेग्नेंट रहती है, प्रेगनेंसी उसको रहती है, जब उसको जितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर सर्विसेज। तो यह क्या करता है, WHO हमारा एंटीनेटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ सेफ डिलीवरी जो है केयर प्रोवाइड करने का काम करता है। पोस्ट नेटल जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो वोमेन को सर्विसेज दी जाती हैं वह भी यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम करता है, और इसके साथ साथ जो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है उसको भी प्रोवाइड करने का काम हमारा WHO करता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में वह भी बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।